Welcome back students. Today we will start chapter 2, generosity. Generosity means होता है उदारता. Generosity means being liberal in giving. It springs from a liberal heart. उदारता का मतलब है कि देने में उदार होना. यह एक उदार हृदय से आती है. Generosity is a quality free from smallness of mind and character. It is a divine quality. Generosity एक ऐसा गुण है जो एक छोटी सोच और छोटे चरित्र से मुक्त है. यह एक दैवीय गुण है. The value for the day is be generous. Generous people are always ready to help people who are in distress. जो उदार व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो कि कष्ट में होते हैं. Not only the rich man can be generous, but also the poor too. न केवल एक अमीर व्यक्ति ही उदार होता है जबकि गरीब व्यक्ति भी होते हैं. It is not solely based on one's economic status, but instead include the individual's poor intentions of looking out for society's common good and giving from the heart. ये केवल किसी एक व्यक्ति के केवल इकोनॉमिक स्टेटस पर निर्भर नहीं करता है, जबकि यह निर्भर करता है कि जो व्यक्ति है वो उसकी जो इंटेंशंस हैं अपने समाज की सामान्य जरूरतों को देखने की और उन्हें पूरा करने की. Real generosity is doing something nice for someone who will never find out. एक सच्ची उदारता किसी के लिए अच्छा करने में है जो कि उसे पता न कर सके. मतलब हम किसी के लिए कुछ करें और उसे पता न लगने दें कि हमने उसके लिए कुछ कहा है, किया है, तो उसे क्या बोलेंगे? रियल जेनरसिटी, मतलब सच्ची उदारता. हम किसी के लिए दिखावे के लिए कोई नहीं कर रहे हैं, हम अपने दिल से उसके लिए कर रहे हैं, तो वो है रियल जेनरसिटी. हर्षवर्धन was one of the last great emperors of ancient India. प्राचीन भारत का हर्षवर्धन एक बहुत ही महान राजा था. As regards his generosity and charity, no king can equal him, much less surpass him. उसकी जैसी उदारता और उसकी चैरिटी, उसकी दानशीलता उसके बराबर कोई भी राजा नहीं था, जबकि उससे कोई कम भी उससे उतना उदार नहीं था. After every 5 years, he used to give enormous wealth in charity to Brahmins, Buddhists, monks, poor and orphans, etc. प्रति 5 वर्ष बाद वह भिक्षा में ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट को, साधुओं को और गरीबों को, ऐसे लोगों को वो बहुत ही विशाल धन देता था. The charity at the Prayag Assembly was a wonderful event. उसकी जो चैरिटी थी वो प्रयाग असेंबली में बहुत ही अद्भुत इवेंट था. According to Huan Tsang, it took near about a month to distribute charities among the poor, orphans and destitute. Huan Tsang के अकॉर्डिंग इन चैरिटीज को, भिक्षा को दिया गया था बहुत सारे गरीबों को और जो भी दुखी व्यक्ति थे उनको. Only the horses, elephant and military
equipments were not distributed as it was considered necessary for maintaining order and protecting the royal estate. केवल घोड़े, हाथी और मिलिट्री इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, बांटा नहीं गया था, क्योंकि यह एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता थी उनके ऑर्डर को मेंटेन करने की और जो राज्य की जो धन था उसको प्रोटेक्ट करने की. द मैजिक मिरर. There was a boy who was very rich and clever. एक बार एक लड़का था जो कि बहुत ही अमीर और चालाक था. He had practically everything a boy could ever want, so he was only interested in the most rare and curious of objects. वह वास्तव में उसके पास सब कुछ था जो एक लड़का सच में चाहता है, इसलिए वह बहुत ही अजीब चीज़ों में इंटरेस्टेड था. This happened to him in relation to a very old mirror and he convinced his parents to buy it from a mysterious old man. और इस सब के होते हुए उसे एक बहुत ही पुराना मिरर उसे पसंद आ गया और उसने अपने पेरेंट्स को उसे एक रहस्यमय बूढ़े आदमी से खरीदने के लिए कन्विंस किया. When the mirror arrived home, जब मिरर घर पर आ गया, the boy went to see his reflection in it. लड़का अपने रिफ्लेक्शन को उसमें देखने गया. His face looked very sad indeed. उसका फेस बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था. He tried smiling and making funny faces, but his reflection continued with its sad expression. उसने बहुत प्रयास किया, वह मुस्कुराया, उसने कई फनी फेस भी बनाए, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन था वो उसके सैड एक्सप्रेशन ही के साथ ही रहा. Surprised, the boy went off to buy sweets. सरप्राइज होकर लड़का मिठाइयाँ खरीदने गया. He came home as happy as he can be to look in the mirror, but his image was still sad looking. वह आया, जितना खुश हो सकता था वह उतना खुश होकर घर पे आया और उसने फिर शीशे में देखा, लेकिन उसकी जो इमेज थी वो अब भी सैड ही दिख रही थी. He bought all kinds of toys and old junks, but forever looked sad in that mirror. उसने बहुत तरीके के खिलौने और बहुत सारी चीजें खरीद ली, लेकिन फिर भी वह उस मिरर में सैड ही दिख रहा था. Fed up, the boy stuck the mirror off in a corner. और हारकर उस लड़के ने उस शीशे को एक कॉर्नर में टांग दिया. Cricky, what a terrible mirror! It's the first time I have seen a mirror that did not work properly. क्या बेकार शीशा है. यह ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने एक ऐसा शीशा देखा है जो कि सही से काम नहीं कर रहा. That same afternoon, उसी दोपहर, he went into the street to play and to buy a few toys, but on his way to the park he saw a little boy who was crying his heart out. उसी दोपहर वह खेलने के लिए और कुछ खिलौनों को खरीदने के लिए रास्ते पर चला गया, लेकिन पार्क जाने के रास्ते पर उसने एक छोटा लड़का देखा जो कि बहुत रो रहा था. The boy was crying so much and looked so lonely that the rich boy went over to help him and to see what had happened.
लड़का बहुत ज़्यादा रो रहा था और वह अकेला दिख रहा था। अमीर लड़का उसके पास उसकी मदद करने के लिए गया और यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। The little one told him that he had lost his parents. उस छोटे लड़के ने उससे कहा कि उसने अपने माता पिता खो दिए हैं। Together, the two boys set off in search of them. दो लड़कों के साथ मिलकर वह अब उन्हें ढूंढने के लिए चल दिया। As the little boy would not stop crying, rich boy spent his money on buying him sweet or to cheer him up. छोटा लड़का रोना बंद नहीं कर रहा था, इसलिए उस अमीर लड़के ने अपने बहुत रुपए उसके लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए और उसे खुश करने में खर्च कर दिए। Finally, after much walking, they found his parents who were looking out for him very worried. अंत में बहुत ज़्यादा चलने के बाद उन्होंने उसके पेरेंट्स को ढूंढ लिया जो उसे ढूंढ रहे थे और बहुत ही चिंतित थे। The rich boy said goodbye and walked off towards the park. लड़के ने गुड बाय बोला और वह अपने पार्क की ओर चल दिया। But seeing the time, he decided to turn round and head for home without having been able to play, without toys and without money. लेकिन समय देखते हुए उसने यह निश्चय किया, घर पर जाने का निश्चय किया, बिना खेले हुए, बिना खिलौनों के और बिना पैसों के। At home, he went to his room and noticed the shining light in the corner, the same corner he had left the mirror in. घर पर पहुंचकर उसने देखा कि घर पर वह अपने कमरे में गया और उसने नोटिस किया कि एक बहुत शाइनिंग लाइट एक कोने में से आ रही है और वह कॉर्नर वही था जहां पर उसने उस मिरर को रखा था। Seeing this, he went over the mirror and realized that the light was coming from his own body, so radiant with happiness he had become. उसने यह देखकर वह शीशे के सामने गया और उसने रियलाइज किया कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो उसकी खुद की बॉडी से आ रहा था। इसलिए उसने वो जो रेडिएंट थी वो उसकी खुशी के साथ बन रही थी। एंड सो ही अंडरस्टूड द mystery of that mirror, the only mirror which could faithfully reflect the true joy of its owner. और इसलिए वह उस मिरर का रहस्य जान गया कि वह मिरर अपने ओनर की सच्ची खुशी को ही ईमानदारी से रिफ्लेक्ट करता है। He realized it was true. He felt genuinely happy at having helped that little boy. उसने रियलाइज किया कि यह सच है क्योंकि वह सच में बहुत ज़्यादा उस लड़के की मदद करके वह सच में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। एंड सिंस देन, और तब से, ईच मॉर्निंग व्हेन ही लुक्ड इन दैट मिरर एंड फेल्ड टू सी अ स्पेशल साइन, वह प्रत्येक सुबह जब वह शीशे में देखता तो उसे वह स्पेशल साइन नहीं दिखती। He already knew that what he have to do to bring it back. वह पहले से ही जानता था कि उसे वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए। Helping others bring the greatest happiness. दूसरों की मदद करना बहुत ही बड़ी खुशी लाती है, इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।